देखिए, अगर आप लास्ट कुछ ये एक वीक का जितना भी अपडेट्स आप देखोगे, तो जयशंकर जी के भी स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इतना क्लियर तो कभी नहीं आया है, राइट। दूसरा, आपने पीओके में भी देख लिया कि वहां से लोग अब बोल रहे हैं कि भारत में ज्वाइन होना है, जो बता ही रहे थे हम कि भाई ये तो ज्वाइन होना ही है अपने आप से, राइट। और राजनाथ सिंह का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर के वहां के लोग ही जुड़ना चाहते हैं भारत से। तो आई थिंक एक जो भारत का स्टेटस सबको समझ में धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि जितने भी डिल्यूजन्स थे अब वो कम होते जा रहे हैं। और यूएस का जो भी इंटरफियरेंस रहा उसमें जिस प्रकार का पुशबैक मिला एम्बेसडर को, एरिक गारसेटी को पर्सनली, मतलब सबने टैग कर करके उसको भर भर के लिखा है। तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स के, मतलब ही मस्ट बी सीइंग कि भाई मेरे सिवाय इतने सारे कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं, तो मुझे ही टैग करके क्यों ऐसा इतनी सारी पॉपुलेशन लिख रही है। तो कोई भी एम्बेसडर होगा वो समझ जाएगा कि भाई ये इस प्रकार का जो पुराना इंटरफियरेंस चलता था वो अब पॉसिबल नहीं रहा है भारत में। जैसे ही आप ये भी देखते हैं कि इलॉन मस्क है, अभी अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, जो हम बात आई थिंक इतने टॉक से कर भी रहे थे कि भारतीय बिजनेसमैन को प्रेफरेंस मिलने वाला है जिससे इनको दिक्कत होने वाली। तो अगर हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूं, तो इलॉन मस्क का स्टारलिंक है, उसके सामने रिलायंस का जियो फाइबर है, ठीक। तो एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये मार्केट में एक्सेस या पॉलिसी के इन्फ्लुएंस में भी अगर आप देखोगे तो सादा सी बात है कि भारतीय बिजनेसमैन को प्रायोरिटीज मिलेगी। और ये भी हकीकत है कि बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न कंपनीज सरवाइव करना चाहेगी ये फाइनेंशियल रीसेट, उनको शिफ्ट होना है भारत, ये भी हकीकत है। और भारत चाहता भी है कि वेल्थ ट्रांसफर हो और इन्वेस्टमेंट बढ़े, राइट। तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस के साथ सबको पैरेलल एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वन वे स्ट्रीट। तो पहले जो अमेरिका हुआ करता था उस प्रकार का बिहेवियर वैसे भी आई थिंक भारत ने कभी टॉलरेट किया ही नहीं था। लेकिन इवन अदरवाइज जो पहले जैसा हुआ करता था कि भाई वहां से बोल दिया तो यहाँ से चुपचाप सुन लिया, वो अब एरा जा चुका है। हमने वो एक ही इंसिडेंट में 41 डिप्लोमेट्स कनाडा के फायर कर दिए, राइट। तो उसी दिन सारी कंट्रीज ने गिन लिए होंगे कि किसके कितने एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़े हुए हैं यहाँ पे, राइट। उसी दिन काउंटिंग कर ली होगी सबने अपने अपने स्टाफ की। तो ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री वाली टीम है या नेशनल सिक्योरिटी वाली टीम जो है, ये यहाँ पे कोई फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला वर्ड्स हम डिक्शनरी में रखते ही नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो कि जब से राजनाथ सिंह एटलीस्ट बालाकोट के बाद आपने उनके मुंह से कड़ी निंदा नहीं सुनी होगी, वो शब्द कभी नहीं सुना होगा। एटलीस्ट सेकेंड टर्म से तो वो शब्द गायब हो चुका है, क्योंकि वो स्कोप ही नहीं है। जब क्योंकि गुजरात की जो लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी, और जो नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में अजीत डोवल जी हैं, ये मैं बता रहा हूँ फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला वो सब उसमें मानते ही नहीं। देयर इज नो स्कोप फॉर दोस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, राइट। तो हमारे लिए मैंने उसी दिन लिख दिया था कि कोई फर्क नहीं है कि पाकिस्तान टेररिस्ट हार्बर कर रहा है या यूएस, हम तो घर में घुस के मारेंगे। ये क्लियर जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म वो पॉलिसी, हम थोड़ी ऑब्लाइज्ड हैं कि आप हमारे टेररिस्ट को नर्चर करो एंड विल जस्ट सिट एंड वॉच। ये तो नहीं होने वाला है। वो तो एरा गया अब आपका, ठीक है। और आपने कौन से किसी को परमिशन ले रखी थी ओसामा बिन लादेन को मारने की या सद्दाम हुसैन को मारने की? आपने किसी से परमिशन ली थी क्या, राइट। तो और फिर अगर ऐसे भी, वी आर नॉट सेइंग कि हमने किया, वी आर सेइंग कि हम ऑब्लाइज्ड नहीं है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए।
वो भी आपकी रीजन में। अगर आपको लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग सिटीजन है तो आप अपना लॉ एंड ऑर्डर देखो, वाई टू पॉइंट आउट फिंगर एट भारत, राइट? तो ये उस वक्त जब ब्लिंकन और पता नहीं फाइव आइज को बुला के वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, 5 आइज बुला दो 50 आइज बुला दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोबडी गिव्स अ डैम है। इधर मिनिस्ट्री यहाँ पे दिल्ली में जो प्यून है ना एमईए का, वो भी जवाब नहीं देता है व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन को। नोबडी केयर्स, राइट? तो ये रियलिटी समझने की अब कोशिश करो कि ये एक ही मार्केट बचा है जो अपना कंज्यूमिंग पावर खुद अर्न कर लेता है, ठीक है? और नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक यही मार्केट चलने वाला है। और चाइना और रशिया जो है वो अपना मार्केट ओपन नहीं करने वाले वेस्टर्न कंपनीज के लिए, ठीक है ना? तो जो भी सर्वाइवल का पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ भारत के साथ है। और चाहे कितना भी आपके पास टेक एडवांस्ड हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक जो है अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं खाएगा, राइट? कंजम्पशन होगा तो प्रॉफिट होगा, चाहे कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, राइट? और दूसरा एक पुशबैक यहाँ से भी आ रहा है, हमारे कंपनी से भी आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि भाई गवर्नमेंट प्रेफर्स इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन खुद आज लिख रहे हैं कि भाई हमको ये सब कचरा जो LGBTQ और DEI ये सब हमको कोई लेना देना नहीं है भाई, इनको निकालो यहाँ से। सो दे आर ऑल्सो राइटिंग। कल ही मैं पढ़ रहा था, ओला के जो है उन्होंने लिखा था, फिर बाकी सारे इंडियन बिजनेसमैन ने उनको सेकंड किया कि बात सही है, हम नहीं मानते ये सब छोटे बच्चों के ऊपर ये सब थियोरीज क्यों पुश करनी चाहिए, राइट? बच्चे बड़े होके खुद एक्सप्लोर कर लेंगे कि क्या उनका जेंडर आइडेंटिटी है और क्या है। इट विल हैपन नेचुरली। तुमको 2 साल के बच्चे को ये सब क्यों बताना है, राइट? 2 साल के 4 साल के बच्चों को। तो ये यहाँ पे नहीं चलने वाला ये सब। तो अगर यही हरकतें चालू रही तो पूरा डी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं तो 2030 बोला ही था, आपके शो पे मैं बोल चुका हूँ, प्रेडिक्शन दे चुका हूँ, 2030 लास्ट है, सब कुछ डी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ट्विटर है, यूट्यूब है, जो भी, जो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या है, राइट? सो डू अंडरस्टैंड कि ये जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम जा रहे हैं वहां पे अमेरिका को सीखना पड़ेगा। दोनों कान ओपन करके सुनना पड़ेगा सामने वाला बोल क्या है, ठीक? तो एक जो एरिक गारसेटी बोल रहे हैं कि भारत तो एलआई बन ही नहीं सकते, एलआई तो भूल जाओ। हम बोल रहे हैं कि हम नेशंस को गाइड करेंगे क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। और कल ही डिस्कशन ट्विटर पे भी चल रहा था इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिस पर मैंने ट्वीट भी डाला कि भाई किसी को पता ही नहीं है कि भाई टेक का क्या फाइनल आउटकम हमें चाहिए। ये ऐसा हो चुका है कि सारे देश एक गाड़ी में बैठ गए हैं और वो फुल स्पीड में जा रही गाड़ी, 2-3 ड्राइवर है वेस्ट में जिनको थोड़ा थोड़ा पता है कि क्या इनोवेशन चल रहा है, और सबको पूरा कंट्रोल चाहिए वो 2-3 बंदे को, ताकि प्रॉफिट चाहिए। और गवर्नमेंट सारी कंट्री की लास्ट बोगी में बैठी है, उसको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो तो जयशंकर जी ने जो बात की थी, आई थिंक कुछ 6-8 महीने पहले उनकी स्पीच थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया टेक्नोलॉजी ओम्बड्समैन। तो ये टेक्नोलॉजी ओम्बड्समैन की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें समझ में आए कि भाई ये लोग करना क्या चाह रहे हैं इतना सारा टेक आगे ले जाके, ठीक? तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे ह्यूमन लाइफ को इंजरी हो रहा है या सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। ऐसी कोई चीजें कैसे हम अलाउ कर लेंगे? तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, LGBTQ XYZ जो करना है वो आप अमेरिका में करो अपने सिटीजन्स पर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो जितने एक्सपेरिमेंट्स। चिप डालना है उनके खाने में, इंसेक्ट डालना है, तुमको जो करना करो, हमें क्या लेना देना। लेकिन ये यहाँ पे ये सब नहीं चलने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस। अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है कि वेल्थ के साथ हम ये सब उठा के इधर लेके आएंगे, तो मैं बता रहा हूँ इंडियन पेरेंट्स तो पीट डालेंगे। अगर उन्होंने किसी टीचर या प्रिंसिपल को ऐसा कुछ करते हुए देखा, बराबर से पिटाई होगी, या किसी कंपनीज में ऐसा कुछ पुश करते हुए दिखा गया। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडियन पेरेंटिंग जो है उसको, उसका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है चप्पल। चप्पल से पिटाई होगी अगर किसी भी प्रकार की वोकिस्ट आइडिया यहाँ पे आपने फैलाने की कोशिश की। हम तो मानते ही नहीं ये सब, राइट? आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने, आप ड्रैग क्वीन को प्रेसिडेंट बनाओ यूएस का, मुझे क्या है, मेरे को क्या लेना देना,
तुमको जो करना करो एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। तो वी आर नॉट बॉदर्ड, ये सब आप इधर लेके नहीं आएंगे, आएंगे तो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी पूरा डिसऑर्डर में जाने वाला है ये जब रीसेट होगा तो पूरा। अब तो ओपनली हेडलाइंस आ रही है गोल्ड इज द करेंसी करके, ये तो हेडलाइंस आ रही है ऑफिशियली, जो हम अमेरिकन अमेरिकन एजेंसीज है वो तो। 3 साल से बता रहा, 1.5 साल 3 से तो इयर्स ओपनली मैं 3 बता इयर्स रहा हूँ। नहीं, आपने यू डिड अ प्रेडिक्शन ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट एक्यूरेटली, रियल एस्टेट, हाँ पर्सनल रियल एस्टेट हो गया एक्यूरेटली। और देयर इज अ वन मोर अनाउंसमेंट इन मैसाचुसेट्स, बोल रहे हैं कि अमेरिकन ड्रीम इज ओवर। जो सिंगल फैमिली होम्स को हटा के मल्टीपल होम्स का पॉलिसी चल रहा है, तो अभी कैलिफोर्निया में भी आ जाएगा। तो वो बड़ा घर लोगों का वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। नहीं, वो तो आपको दिखे, क्योंकि ये फॉर्मूला इकोनॉमिक्स ही रॉन्ग है आदित्य जी, इकोनॉमिक्स ही, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स ही टोटली, उसके प्रिंसिपल्स ही रॉन्ग है। तो चाइना में जो गोस्ट टाउन्स की ये लोग बात करते हैं ना, तो वही तो खाली बेडरूम्स अमेरिकन के भी तो है। बिल्कुल है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि खाली बेडरूम्स इकट्ठा करो, यस। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि गोस्ट टाउन्स बनाओ आप चाइना के अंदर। तो जब आपके प्रिंसिपल्स ही जब रॉन्ग है, अच्छा, और फिर इलॉन मस्क लिख रहा है ट्वीट में, लिखता है कि बर्थ रेट जा चुके हैं, इट इज अ सीरियस कंसर्न। भाई तेरी वजह से बर्थ रेट जा रहे हैं, तूने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो सारे कैपिटलिस्ट ने मिला के जो डॉलर प्रिंट कर करके इन्फ्लेशन बढ़ा रखा, उसमें बर्थ रेट्स गए हैं। ये जो हाइपर कंजम्पशन आपने कर रखा है, ठीक है, चाइनीज लेबर को टॉर्चर करवा के, लो प्राइस गुड्स बनवा के, एक एक चीज एक ही बार यूज करके फेंक देने का जो वेस्टेज किया है वो वेस्ट ने किया है, बिल्कुल। ठीक। तो आप फिर मत लिखो कि क्यों बर्थ रेट गए, आपकी वजह से बर्थ रेट गए, वेस्ट के जो बर्थ रेट गए, तो ठीक। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स ही रॉन्ग है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये वन लाइफ कॉन्सेप्ट वाला एब्राहमिक इकोनॉमिक्स नहीं चल सकता। एक साइकिल चल सकता है, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, उस पर कैपिटा का क्या करेंगे जब जो वेस्ट में बोला जाता है कि भाई जो 10-15 लोग हैं वो वही प्रिंटिंग मशीन से सारे पैसे उनके पास जाते हैं, बाकी का तो चेक, पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं बेचारे, राइट, फ्रीबीज के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होके। तो ये जो जब इकोनॉमिक्स ही पूरा रॉन्ग है, तो फिर आप वो सब लिस्ट बना के बर्थ रेट का प्रॉब्लम है, बता ही दिया था मैंने। जब तक अमेरिकन इकोनॉमी में डिवोर्स रेट सॉल्व नहीं होगा, तब तक इकोनॉमी सॉल्व नहीं होगी। पहले डिवोर्स रेट अपना ठीक करो, अगर आपको सही वाली इकोनॉमी चाहिए तो, ठीक। तो वही क्वेश्चन आ जाएगा वापस कि फिर वो तो वो भारतीय जो संस्कार थे शादी के, जो फेरे होते हैं जिसमें ड्यूटीज की ओथ होती है, राइट्स की नहीं, तो वो ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी बनानी पड़ेगी। तो फिर मैरिज इज नो मोर अ पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस है, उसको आपको रिलीजन को फिर साइड पे रखना पड़ेगा और सनातन को अपनाना पड़ेगा, अगर इकोनॉमी ठीक करनी है अपनी, वरना फिर बैठे रहो। यही चीज मैंने आज सुबह भी एक यूट्यूबर का कोई ट्वीट वीडियो था, बता रहा था कि भाई नई शादी करनी है तो कोई कंपलसरी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, बहुत कुछ घूमने को है, दुनिया में देखने को है, मजे करो, खाने पीने को है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये वही वेस्टर्न टेम्पलेट वाली बीमारी है जो हमारे टीयर 1 सिटीज में वो बंदा रैशनलाइज कर रहा है कि जो खराब एक्सपीरियंसेस मैरिज के हुए उसके चांसेस ज्यादा है, इसलिए उससे अच्छा सेफ रहो और सिंगल रहो। ये यही थॉट प्रोसेस है, इज ट्राइंग टू रैशनलाइज इन हिज माइंड कि चलता है, पर ये नहीं चलता है। और वो रैशनलाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि कुल जाति और वर्ण को डिस्ट्रॉय करके बैठा है वो, तो अब वो रैशनलाइज कर रहा है बिकॉज उसको पता नहीं है कि ऐसी हालत क्यों हो रखी सोसाइटी की। तो 20 साल जो कुल और जाति की ड्यूटीज करने की थी, सारे इवेंट्स अटेंड करने के थे कम्युनिटी के, वो इवेंट्स में सर्व करने का था सोसाइटी को, वो कुछ करा नहीं है। तो फिर आपको पता ही नहीं है कि किसके साथ शादी हो रही है आपकी, राइट, उस पर्सन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं आपको जब, तो फिर बैड एक्सपीरियंस होंगे ही होंगे। तो जिन जिन लोगों को ये डिल्यूजन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट और पुलिस और जुडिशियरी आपको अच्छा हस्बैंड और वाइफ देंगे इतने बेवकूफी की बात है। मतलब
ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कंपनसेशन दे सकता है, आपको डिवोर्स का कंपनसेशन मिलेगा, अच्छा हस्बैंड वाइफ नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वोट लिखा होता है उसमें, लेकिन उसके लिए फैमिली का स्ट्रेंथ और कम्युनिटी, कुल और जाति का स्ट्रेंथ चाहिए, तब तो जाके आप सेफली बूथ तक जाओगे और वोट दोगे ना। बीच में अगर कोई रेडिकल आके खड़ा रह गया मॉब, तो आपका राइट टू वोट गया। तो जिन लोगों को ये डिल्यूजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस और जुडिशियरी कुल और जाति का रिप्लेसमेंट करेगी, मतलब फैमिली और कम्युनिटी का, राइट, जिन जिन लोगों को ये डिल्यूजन हुआ वो अब भुगत रहे, राइट। तो 20 साल तक क्यों हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उनको कोई बैड मैरिजेस का एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी प्रीवियस जनरेशन किसी को बैड मैरिजेस का एक्सपीरियंस नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि कुल और जाति की सारी ड्यूटीज उन्होंने करी। मतलब फैमिली का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सामने वाली पार्टी को भी दिख रहा है कि ये लोग इतने इन्वॉल्व रहते हैं समाज सेवा में, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। जब लीगेसी 20 साल तक आप ये ड्यूटीज करते हैं, तब जाके आपको सही पात्र शादी करने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप क्लियर देख पाओगे कि इतना इनका इन्वॉल्वमेंट, इन्वेस्टमेंट रहा है कम्युनिटी में। तो जब आप कुल जाति और वर्ण से हट जाओगे तो फिर आप करते रहो अननोन लोगों से शादी, कोई नहीं आएगा बीच में, फिर कोर्ट में जाओ, है ना, वहां से कंपनसेशन लो, राइट। तो ये जो बदमाशी है वेस्टर्न टेम्पलेट को यहाँ आके कट कॉपी पेस्ट करने की, और इनको समझ नहीं आता कि क्यों एंशिएंट भारत का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जरा सा भी आप एंशिएंट भारत विजडम से खिसकोगे तो आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपको पता तक नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो ये बेवकूफ लूटियंस से लेके बड़े एक्सपर्ट होते हुए घूम रहे हैं मार्केट में, सबको अलग अलग प्रकार की सलाह देते रहते हैं, ये सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट हैं, इनकी बिल्कुल ना सुने, ठीक है। सही से अपनी फैमिली और कम्युनिटी की ड्यूटीज करिए, तब जाके आपको पात्रता वाला लाइफ पार्टनर मिलने का चांस बढ़ सकता है, चांस बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, यही चीज शी जिनपिंग कर चुका। शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या किया, उसने सारी कंट्रीज में कुल जाति और वर्ण स्थापना करने की कोशिश की, राइट। वो ये हद तक गया है कि उसने चाइनीज स्कूल मुफ्त में दिए, मैंडरिन लैंग्वेज की क्लासेस मुफ्त में दिए, चाइनीज रेस्टोरेंट मुफ्त में दी, चाइनीज न्यूज़पेपर मुफ्त में दिए। इसके बावजूद पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की वुमेन ने मना कर दिया, सारी लेडीज ने मना कर दिया। क्यों? वो बोल रहे ये लोग तो कुत्ता खाते हैं, ये लोग तो डोंकी खाते हैं, इनके साथ हम शादी कैसे करेंगे। तो जब शी जिनपिंग को भी समझ में आ रहा है कि कुल जाति और वर्ण का कोलैबोरेशन इतना इंपॉर्टेंट है मैट्रिमोनी के लिए, और आप जो है वेस्ट की कॉपी करके ये जो टीयर 1 में पूरी बसड़ हो रखी इनकी लाइफ की, क्योंकि गाली देते रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स बोलते रहते हैं एंशिएंट भारत को, बिना कुछ समझे कि इसका क्या बेनिफिट होना है आपको, ठीक है। तो अच्छा, और वेस्ट का टेम्पलेट तो उससे भी गया गुजरा, वो तो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, जिसमें आपको पता ही नहीं उस पर्सन के बारे में, उस अननोन पर्सन के ऊपर आप इमोशन इन्वेस्ट करोगे, अपने पर्सनल इमोशंस, और उसके साथ बॉडी भी शेयर करोगे। दोनों के दोनों बेवकूफ है, कैपिटलिस्ट भी बेवकूफ है, कम्युनिस्ट भी बेवकूफ लोग हैं। जब आपके एंसेस्टर्स इतना क्लियर स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको कि कुल जाति और वर्ण में आपको कोलैबोरेट करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ड्यूटीज करनी पड़ेगी, तो आपको समझ नहीं आ रही वो चीज। यही है, इसको आप भुगतो। जो जिन्होंने अच्छा, मेरे को तो ट्वीट्स भी आए, पूछ रहे थे कि सर कौन सा कम्युनिटी इवेंट अटेंड करना है, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसकी कम्युनिटी कौन सी है, ठीक है। अच्छा चलो, एक बात के लिए मान लेते हैं कि आपको किसी और कम्युनिटी में इंटरेस्ट है ड्यूटीज करने की। वीर सावरकर जी ने भी बोला है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उस कम्युनिटी में जाके पहले 5 साल उसकी सारी फैमिली और कम्युनिटी इवेंट्स को अटेंड करो, पहले मैच कर लो, फिर शौक नहीं लगना चाहिए अचानक से शादी करने के बाद, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट इंटरकास्ट या इंटर जाति मैरिज, जो भी बोलो उसको, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। आई एम सेइंग जाके पहले उसको ज्वाइन करो, उस कम्युनिटी को,
उसमें 5 साल पहले बिताओ सारे कम्युनिटी इवेंट्स, तो आपको समझ में आएगा कि ये इस प्रकार की फैमिली है, इनका उठना बैठना ऐसा है, इनका खाना ऐसा होता है, इनका वर्क करने का स्टाइल ये है, इनके बच्चे इस तरह ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फिर आप कर लो इंटर जाति मैरिज, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। इनफैक्ट अभी टीयर 1 की अगर आप मैट्रिमोनियल किसी उसमें जाओगे तो डिवोर्स वाले ज्यादा बायोडेटा है यस। फ्रेश वालों की जगह। ये हालत वेस्टर्न टेम्पलेट कॉपी करने, वन लाइफ कॉन्सेप्ट जब से कॉपी किया है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाला जॉब मॉडल वाला, तब से ये हालत हो रखी। अच्छा, मेरे ट्विटर पे फिर आंसर आते हैं, सर वेस्ट ने तो वुमेन एम्पावरमेंट बोल रखा जॉब मॉडल, तो यहाँ पे मिसयूज हो रहा है केसेस का, फेक केसेस होते हैं। मैं मानता हूँ फेक केसेस होते हैं, ठीक है, जेंडर न्यूट्रलिटी की ओर हमें जाना है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जब किसी वुमेन के ऊपर पॉइंट आउट करते हो, आप मुझे ये बताओ कि वुमेन को ये बताया किसने कि जॉब इज एन एम्पावरमेंट मॉडल? आपने जॉब पे जाने से पहले घर पे जिस प्रकार से बिहेव किया है और जॉब से आने के बाद घर पे जिस प्रकार से बिहेव किया है, उस पर से वुमेन को पता चला कि ये जॉब इज एन एम्पावरमेंट मॉडल। ठीक है, तो जॉब ना मैन को एम्पावर कर सकता है ना वुमेन को। तो पहले तुम खुद सुधर जाओ किसी और को पॉइंट करने से पहले। ठीक है, तो 400 साल पहले जो एंशियंट भारत नहीं, पूरी एंशियंट ह्यूमन काइंड का जो फॉर्मेट था वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल वाला था। भले उसका 50 रुपीज का बिक रहा है पूरे दिन का, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टीयरिंग व्हील जब तक आपकी हाथ में नहीं आ जाता, मैन हो या वुमन, तब तक देयर इज नो एम्पावरमेंट। बहुत साफ शब्द में बता रहा हूं। ठीक है, तो किसी को एडवाइस करने से पहले आप खुद वेस्टर्न टेम्पलेट में से निकलो, पहले जाके चेक करो कि इंडियन वुमेन कितनी रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर हुआ करती थी इन्वेडर्स आने से पहले। सारी कोर एक्टिविटीज में, चाहे वो टेक्सटाइल से लेके स्पाइसेस ट्रेड से लेके हर एक में हस्बैंड के साथ एंटरप्रेन्योरशिप करती थी। ओके, तो एम्पावरमेंट भारत को तुम मत सिखाओ, वेस्ट वालों को बोल दो तुम रहने दो। तुम तो रहने दो, तुमको तो 500 साल हो चुके, कमाना भी नहीं आता तुमको बिना किसी कंट्री को डैमेज किए। राइट, तो पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि जब तक ब्रिटिशर्स का ये कॉलोनियल एजेंडा था कि पूरे देश को नौकरों वाला देश, कंपलसरी डिपेंडेंट इकोनॉमी, परपेचुअल पुअर इकोनॉमी बनाने का उनका कॉलोनियल एजेंडा था। और वो ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट में 15 साल तक चार दीवारी में कैद करके फेमिनाइजेशन ऑफ मेन और मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ वुमन चल रहा था, जिसका नतीजा ये जनरेशन भुगत रही है। ठीक, तो जब तक आप उसमें से बाहर नहीं आओगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड में नहीं जाओगे, तब तक आपको ना बर्थ रेट्स मेंटेन होने वाले हैं, ना कोई, आप राइट्स भी भूल जाओ, क्योंकि अगर फैमिली का स्ट्रेंथ नहीं होगा, कम्युनिटी का स्ट्रेंथ नहीं होगा, एक एक सिटीजन के लिए एक एक पुलिस नहीं आने वाला है, कहीं पे नहीं हुआ है, कहीं पे नहीं होगा। ठीक, तो अगर यू वांट टू सिक्योर द सिविलाइजेशन, बर्थ रेट मेंटेन करना है, मैरिज अच्छे चाहिए, लाइफ कुल और जाति में इन्वेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो कुल आपका फिक्स्ड है, मैं समझा देता हूं वापस। कुल मतलब फैमिली, बायोलॉजिकल बर्थ फिक्स होता है, तो कुल फ्लूइड नहीं है, फैमिली फिक्स्ड है। ठीक है, जाति फ्लूइड है, आपको जिस जाति में आपके फ्री टाइम में जिस कम्युनिटी इवेंट में जाके ड्यूटीज करनी है, यू आर फ्री। राइट, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड सामने वाली कम्युनिटी आपको रिसेप्टिव हो, एंटर करने दे रही है और करने दे रही है पार्टिसिपेट। ठीक है, तो वो फ्लूइड है। और वर्ण, वर्ण माने जो आप स्किल सीखोगे उसके हिसाब से आप ऑक्यूपेशन करोगे, वो भी फ्लूइड है आज, उसमें भी कोई स्ट्रिंजेंट नहीं है, आप जो स्किल सीख रहे हो उस हिसाब से आपको वर्क मिल रहा है। तो जाति और वर्ण फ्लूइड है आज के जमाने में, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन तो करना पड़ेगा, उसको आप जीरो नहीं कर सकते कि मेरा है ही नहीं, या मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इसको आप रिमूव कर ही नहीं सकते, इसको रिमूव करने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आप भुगतोगे। जो कुल होता है वो आपके जो परिवार जहाँ पे आपका जन्म हुआ है
और उसका ट्री, फैमिली ट्री हो गया, और जाति जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, और तीसरा जो वर्ण है वो तो गुण और कर्म के आधार पे रहता है, इट हैज नथिंग टू डू विद जो जाति और कुल। तो एक ही परिवार में 4 वर्ण के लोग हो सकते हैं, एक ही परिवार में।